हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, पाइथन के इंटरव्यूज क्वेश्चंस एंड आंसर्स की प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 14 आज हम करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 कहता है कि चेक टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट। ओके, आपको चेक करना है कि जो स्ट्रिंग आपको दी गई है, दो स्ट्रिंग दी जाएंगी या आप उसको दो वर्ड्स कह सकते हैं स्ट्रिंग ना कह करके। चेक करना है वो दो वर्ड्स जो है एनाग्राम है या नहीं। अब एनाग्राम क्या है उसको सबसे पहले आपको समझना है। एनाग्राम फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल देखते हैं फिर मैं आपको रूल्स बताता हूँ। देखिए यहाँ पर रेस एंड केयर है, ये एक एनाग्राम स्ट्रिंग है। ओके, जैसे कि ये पहला वर्ड है आपके पास और ये सेकंड वर्ड है। अगर आप इसमें देखोगे, इन वर्ड्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम है दोनों में, जैसे रेस एंड केयर। अब यहाँ पर देखिए आर है, आर है, ए है, ए है, सी है, सी है और ई है एंड ई है। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि सेम कैरेक्टर्स हैं आपके पास और दूसरा वर्ड आपको बना के दे रहा है। ओके, अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका रूल क्या है? रूल ये है कि सेम लेंथ होनी चाहिए, पहली बात। अगर मैं केयर को वापस लेता हूँ यहाँ पर, केयर, और उसके बाद हम लेते हैं किसको, रेस को। ओके, सो यहाँ पर लेंथ जो है दोनों की सेम है, पहली बात। अब देखिए दोनों रूल अप्लाई होने चाहिए जो मैं बताने वाला हूँ। पहला रूल तो ये है सेम लेंथ होनी चाहिए। दूसरा है कि ईच लेटर्स मस्ट हैव द सेम फ्रिक्वेंसी इन बोथ वर्ड्स, सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। अब जैसे कि इसमें सी जो है एक बार आया है तो यहाँ पर भी सी एक ही बार होना चाहिए, एक से ज़्यादा ना हो। ओके, सेम ए वन टाइम है तो यहाँ पर ए वन टाइम ही होना चाहिए नेक्स्ट वाले लेटर में भी। ओके, सो जितनी फ्रिक्वेंसी फर्स्ट वाले वर्ड में है, सेम फ्रिक्वेंसी सेकंड वाले वर्ड में भी होनी चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि जैसे केयर है और रेस में मैंने ए ए ए ए दे दिया, तो यहाँ पर पहला रूल तो फॉलो करता है। पहला रूल क्या है, इसमें मतलब फोर कैरेक्टर्स हैं, इसमें भी फोर कैरेक्टर हैं, लेकिन ये एनाग्राम नहीं है। फोर कैरेक्टर है ठीक है, बट इसकी फ्रिक्वेंसी देखिए, ए वन टाइम आया है और यहाँ पर ए जो है वन से ज़्यादा बार आया है। ओके, तो ये एनाग्राम नहीं हो सकता है। तो दोनों रूल फॉलो होने चाहिए कि सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, जितनी बार इसमें कैरेक्टर्स आए हैं सेम उतनी बार ही नेक्स्ट वाले वर्ड में भी सेम कैरेक्टर्स होने चाहिए। ओके, उतनी बार ही आना चाहिए। होपफुली ये पॉइंट समझ आ गया होगा। क्या है, सेम लेंथ एंड सेम फ्रिक्वेंसी इन ईच वर्ड। ठीक है, हर एक वर्ड में सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। जैसे इसमें जितनी फ्रिक्वेंसी है एक ही, उतनी ही इसमें है, जितनी आर की इसमें है उतनी ही आर की इसमें है, सेम। ओके, होपफुली ये पॉइंट यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। ठीक है, सॉल्व करना भी इजी है। अब देखिए सॉल्व क्या करेंगे हम लोग, पहला तो कंडीशन लगाएंगे क्या। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि क्या था, रेस एंड केयर, राइट। तो रेस एंड केयर में सबसे पहले हम पहली कंडीशन लगा देंगे कि अगर कि अगर जो मेरे पास वर्ड वन है, ओके ओके, कम करते हैं, सीधे सीधे प्रोग्राम पर चलते हैं कि मेरे पास दो वर्ड हैं, वर्ड वन दैट इज रेस एंड वर्ड टू दैट इज केयर। ओके, तो पहली कंडीशन हम चेक करेंगे कि अगर हमारा वर्ड वन की लेंथ बराबर होती है वर्ड टू के लेंथ से। ओके, इसकी भी लेंथ हमको देखनी पड़ेगी। तो क्या ये एनाग्राम है? नहीं, इसके लिए कुछ और प्रोसेस भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और भी कोड लिखना पड़ेगा। और कौन सा? और ये है कि ये रूल भी तो अप्लाई करना। देखो पहला रूल तो हमने अप्लाई कर दिया कि लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि लेंथ अगर सेम नहीं है तो उस केस में सीधा आप बोल दो कि ये एनाग्राम नहीं है, नॉट एनाग्राम। ठीक है,
अगर सेम लेंथ है तो अगर हम कुछ और प्रोसेस करेंगे, अगर सेम लेंथ ही नहीं है तो प्रोसेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम सीधे बोल देंगे नॉट एनाग्राम। ओके, चलिए बात करते हैं कि अगर सेम लेंथ हुई तब क्या करना है। तब हमें चेक करना है कि सेम फ्रिक्वेंसी भी है या नहीं हर एक वर्ड के अंदर। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी हम लोग कैसे चेक करेंगे, ध्यान रखना। हम एक लूप लगाएंगे और उस लूप में हम लोग चेक करेंगे पहले वर्ड से पहला कैरेक्टर चेक करेंगे कि ये वाला कैरेक्टर आर जो है वो अगर इसमें है, ठीक है, जैसे केयर मैंने लिखा हुआ, थोड़ा दोबारा से लिख देता हूँ सही से इसको, केयर। हम चेक करेंगे कि जो पहला कैरेक्टर रेस से उठाएंगे, मतलब पहले वर्ड से उठाएंगे, वर्ड नंबर 1 से, वर्ड 1 एंड वर्ड 2। ओके, तो पहला कैरेक्टर हम लोग पिक करेंगे किससे, पहले वर्ड से, और चेक करेंगे क्या ये जो कैरेक्टर है वो इस सेकंड वर्ड में है। अगर है तो मतलब एक एक तो मैच हुआ, ठीक है, तो हम जो अगर है पहले से तो हम उसको ना डिलीट कर देंगे। इससे क्या होगा, पता लगेगा कि हम पहले वाले को चेक कर चुके हैं, ठीक है, इसके लिए हमने इसको हटा दिया है। अब हम नेक्स्ट वाले पर आएंगे, चेक करेंगे क्या ये भी इसमें है क्या, इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब 2 बचे हैं, 2 यहाँ पर भी बचे हैं। क्या सी है क्या, यस सी है, तो इसको हटा देंगे। ई है क्या, ई अगर है तो यस इसको हटा देंगे। ठीक है, हम हटा क्यों रहे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 4 वर्ड हो पहले से, जैसे सी ए आर, तो मैंने ऐसा 4 कैरेक्टर हैं, बट अगर आप ध्यान दो तो देखो सी है इसमें, यस सी है, इसमें क्या ए है, यस ए है, क्या आर है, यस आर है, ई है, ई नहीं है, ठीक है, ई नहीं है इसके अंदर, तो ये तो नहीं है, ये कैसे पता लगेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा भी पता लगा सकते हो आप चाहें तो। बट अगर मेरे पास कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, ओके, जैसे ऐसा कौन सा वर्ड मैं फाइंड कर सकता हूँ, सी ए आर है, एस यहाँ कर दूँ अगर, आर ए सी ई एन जी आर ई, इसमें तो वर्ड्स है लेकिन एक मैच नहीं कर रहा है। ऐसा वर्ड वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे फ़िलहाल। इसमें सी ए आर है, लेकिन ई अगर मैं इसमें रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी ई देना पड़ेगा। चलिए मैंने मान के चलिए यहाँ पर डबल ई दे दिया है, यहाँ पर 5 लेटर हो गए हैं और यहाँ पर भी 5 लेटर हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैच करता है। यहाँ पर पहली कंडीशन तो मैच होती है क्या, कि 4 की लेंथ है, या सॉरी 4 नहीं 5 की लेंथ है, और यहाँ भी 5 की लेंथ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, अगर मैं डिलीट नहीं करता, ठीक है, ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ, अगर मैं डिलीट नहीं करूँगा इनको, ठीक है, वर्ड 2 को डिलीट नहीं करूँगा एक एक कैरेक्टर को चेक करने के बाद, तो क्या होगा देखिए, होगा ये कि देखिए ये आर है, यस यहाँ आर है मिल गया, क्या ए है, यस ए है, एक मिल गया है, चलिए एक मिल गया, पहले वाले को टिक कर दिया। सी है क्या, यस सी भी है, मिल गया। ई है क्या, ई भी है, फिर से ई है क्या, देखिए यहाँ तो ई एक बार है, ठीक है, यहाँ 2 बार आया है। अगर मैं इसी में तो फिर से मतलब हमें हर बार इसी वर्ड से चेक करता रहूँगा कि एक एक कैरेक्टर मिल रहा है, तो ये हर बार मिलेगा। देखिए ई है, ई भी मिल जाएगा, लेकिन ये ई जो है 2 बार आ गया है, यहाँ ऊपर 2 बार है लेकिन यहाँ एक ही बार लिखा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं। इसलिए मैंने क्या किया था कि जो जो कैरेक्टर मिलता जाता है उसको आप डिलीट करते चलो, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए फ़ायदा क्या होगा वो दिखाता हूँ। मैं करता हूँ आर ए सी ई ई करता हूँ, यहाँ पर सी ए आर ई करता हूँ। देखिए फ़ायदा क्या होगा कि मैं पहला वाला कैरेक्टर चेक करूँगा और यहाँ पर आर मिला, यस आर मिला है, तो इसमें से इस आर को हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, तो बट हटा दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा सी
CAAE बचेगा, ठीक है। और ये पहला कैरेक्टर मैं यहाँ पर चेक कर चुका हूँ, अब इसके साथ चेक नहीं करूँगा नेक्स्ट वाले को, ठीक है। तो CAAE हो गया। अब ये A है, तो यहाँ पर इसमें देखा है यस A है, A मिल गया। इस बार ये हटकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CAE हो जाएगा, अगर A हटा दूंगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करते हैं, C है क्या, यस C है, तो इसको भी हटा दिया जाए, तो क्या बचा अपने पास A एंड E, ओके। फिर चेक करेंगे E है क्या, यस E है, इसको अगर E को हटा देंगे तो क्या बचेगा A। अब चेक करेंगे E है क्या, फिर से देखिए E नहीं है, यहाँ पर A बचा हुआ है, समझ रहे मेरी बात। तो फ्रिक्वेंसी भी मैच होनी चाहिए, जितनी फ्रिक्वेंसी पहले वर्ड में है, उतनी फ्रिक्वेंसी सेकंड वर्ड में भी होना चाहिए। अगर मैं डिलीट नहीं करता, हर बार इसी से चेक करता रहता, तो वैल्यू तो मुझे हर बार मिल जाती, ठीक है, बट उसकी फ्रिक्वेंसी सही से हम चेक नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो वर्ड नंबर सेकंड है उसको कन्वर्ट करूँगा लिस्ट में, ठीक है, लिस्ट, और यहाँ पर मैंने वर्ड नंबर 2 को उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना कि स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर CAARE, अगर मैं इस R को डिलीट करना चाहता हूँ तो आप इंडेक्स से डिलीट नहीं कर सकते हैं, ओके, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इम्यूटेबल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है बेसिकली। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, म्यूटेबल बनाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसमें लिस्ट में म्यूटेबल बना दिया है। अब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। देखो डबल कोट्स आप लगा देना, CARE, ठीक है, डबल या सिंगल कोट आप इसमें खुद से लगा देना, मतलब इस तरीके से, ठीक है। सभी के साथ मैंने नहीं लगाया, वो आप लगा के चेक करें। तो बेसिकली ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है, लिस्ट में मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लूप लगाएंगे फॉर XN वर्ड 1, ओके। यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर X जो है लिस्ट में है, ओके, X मतलब अब देखिए वर्ड का पहला लेटर जाएगा R, X में जाएगा। हम चेक करेंगे क्या R जो है इस लिस्ट में है क्या, यस, इसको देखेगा, ये लिस्ट है अपने पास, है ना, तो इस लिस्ट में है, ओके, इस लिस्ट में है। अगर है तो आप क्या करो, उसमें से उस लेटर को हटा दो। तो हटाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है रिमूव, और यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर दो आप। ये क्या करेगा, इस लिस्ट में से R को हटा देगा, क्योंकि R था ना, पहली बार हमने X में R था, R को हटा देगा। जब ये R को हटा देगा तो आपकी लिस्ट कैसी बन जाएगी, देखिए ये लिस्ट आपकी कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ओके। अगर फिर से जाएगा, फिर चेक करेगा A, है ना, लूप फिर से चलेगा, यहाँ पर आ गया A, क्या A जो है वो इस लिस्ट में है, मतलब इस वाली लिस्ट में है क्या, हाँ है। अगर है तो A भी हट जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से C अगर है तो C भी हट जाएगा, और E भी है तो E भी हट जाएगा। मतलब ये कंप्लीट पूरी तरीके से रेस जो था वो 4 वर्ड का था, चारों वर्ड हमने चलाए और हर बार ये कंडीशन ट्रू हुई है। इसका मतलब अगर ये लूप सक्सेसफुली चल गया है तो जो आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर दो, प्रिंट कराओ और बोल दो एनाग्राम। देखिए फॉर एंड एल्स लूप आपको पता होगा, ठीक है, ये एल्स तब चलता है जब ये वाला लूप जो है सक्सेसफुली चल जाता है, ठीक है। तो लूप सक्सेसफुली चल गया, है ना, इस वजह से ये एनाग्राम बता देगा। लेकिन जरा सोचो कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर, जैसे मान लो कि यहाँ T लिख दिया मैंने, ओके, तो ये 3 कैरेक्टर तो मैच करते हैं, ओके, बट T नहीं मिलता इस केयर नाम के वर्ड में, नहीं मिला तो उस केस में हम एल्स लगाएंगे और बोल देंगे कि क्या कर देंगे कि प्रिंट करा देंगे नॉट एनाग्राम, एनाग्राम नहीं है और आप इस लूप से
बाहर निकल जाओ, अब मुझे चेक ही नहीं करना, क्योंकि मुझे पता लग गया एक कैरेक्टर नहीं मिला तो आप एनाग्राम हो ही नहीं सकते। ओके, सो ये हो गया आपका प्रोग्राम फिनिश। अब इसको एक बार रन करा कर चेक करते हैं। ओके, क्या करेंगे, पाइथन क्वेश्चन नंबर 14 एंड सी। देखिए नॉट एनाग्राम, एनाग्राम नहीं है। और अगर इसको रेस कर दूं तो देखिए आ गया एनाग्राम। ओके, तो एक बार जल्दी से रिपीट करा देता हूँ। देखिए पहला हमने कंडीशन चेक की है कि अगर लेंथ बराबर है तो हम आगे का प्रोसेस चेक करेंगे, लेंथ बराबर नहीं है तो हम बोल देंगे नॉट एनाग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। अगर लेंथ बराबर है तो हमने क्या कहा कि पहले वर्ड के हर एक कैरेक्टर को उठाया और चेक किया, हमने जो लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया सेकंड वर्ड, चेक किया जो पहला आर है वो आपके लिस्ट में है क्या, अगर है तो हमने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ऐसे सब के बाद साथ किया हमने। अगर कोई भी वर्ड मैच नहीं करता है पहले वर्ड्स के कैरेक्टर से सेकंड, मतलब पहले वर्ड में जो कैरेक्टर्स हैं, अगर एक भी वर्ड सेकंड वर्ड में नहीं मिलता है, एक भी कैरेक्टर अगर सेकंड वर्ड में नहीं मिलता है तो उस केस में हमने कंडीशन लगाया एल्स में। मतलब अगर ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो मतलब नॉट एनाग्राम है और हमने उसको कर दिया ब्रेक कर दिया। ठीक, सो बस आज के लिए इतना ही है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई फीडबैक है आपको देना है, कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया तो उसके लिए आप दोबारा से पिंग कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा दोबारा से आपको समझाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।